औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये टोनीटान शरीफ की तरफ नगाह कीजिए। कुतुबुल इल्म सैयदना पीर सैयद जीवन हुसैन शाह कलंदर बादशाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिस्मानी तौर पर वजूद महसूस नहीं, जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं मगर रूहानी तौर पर हर जगह मौजूद हैं। जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं मज़कूर मगर मज़कूर हैं और वो ज़िक्र क़यामत तक रहेगा। और बहुत लोग दुनिया में हैं जो मौजूद हैं, रूए ज़मीन पर उठते बैठते चलते फिरते हैं मगर मज़कूर नहीं, उनका ज़िक्र कोई नहीं करता, इसलिए वो मज़कूर नहीं हुए कि वो ज़ाकिर नहीं बने। अगर वो अल्लाह के ज़ाकिर हो जाते तो अल्लाह उन्हें अपने ज़िक्र के इनाम और सिला के तौर पर मज़कूर कर देता। और जब अल्लाह किसी को मज़कूर करता है, इस कायनात हक़ का कोई फ़र्द उसके ज़िक्र को मिटा नहीं सकता। जो लोग अल्लाह के ज़ाकिर हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें अपने इनाम में मज़कूर बनाता है। और ज़िक्र कसीर और सिला क्या दिया, ज़िक्र कसीर का फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। हर अमल साले का एक अजर है, कोई अमल साले खाली अजर नहीं, हर अमल साले का एक अजर है। और अजर कभी अपनी माहियत में, कभी कैफियत में, कभी अदद, कभी मिक़दार के अलगरज कई एतबारात से उसका अजर मुतय्यन होता है। मगर अल्लाह का ज़िक्र एक ऐसा अमल साले है कि इसका ज़िक्र जो अल्लाह ने मुतय्यन किया कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका ज़िक्र करूँगा। अब जो लुत्फ़ की बात ये है कि बंदे का ज़िक्र करना ये अमल है और अल्लाह बंदे का ज़िक्र करे ये उसकी जज़ा है। ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं दारुल अमल है। दारुल जज़ा मौत के बाद शुरू होते हैं, दारुल जज़ा आखरत है। अब वो बंदा जो दारुल अमल में जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र में बसर कर दी और कभी ज़िक्र मुनक़ता न किया, उसकी ज़बान पर भी ज़िक्र रहा, उसका कल्ब भी ज़ाकिर रहा, उसका जिस्म के एक एक उफ़ भी ज़ाकिर रहा, उसकी रूह भी ज़ाकिर रही, बातन भी ज़ाकिर रहा और उसने अपनी बसात पर ज़िक्र की हद कर दी। जब उसको अल्लाह की तरफ से जज़ा आएगी, बंदे ने अमल किया अपनी बसात के मुताबिक, रब जज़ा देता है अपनी बसात के मुताबिक। जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी पीर सैयद जीवन हुसैन शाह कलंदर बादशाह सरकार हो, सैयद बोले बादशाह सरकार हो, सैयद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनके तख्त हमारे सरों पर हैं, अब वो लोग जिन्होंने सारी उम्र ज़िक्र में लगा दी, उनके वफ़ात हो गई, दारुल अमल ख़त्म हो गया, अमल भी मुनक़ता हो गया। अब दारुल जज़ा में गए तो जज़ा शुरू हो गई। अब जो बात काबिल तवज्जो है, बंदा यानी अमल चूँकि मखलूक है, जो इसका अमल महदूद है, ख़त्म हो जाने वाला है। जज़ा देने वाला रब खालिक है, वो ख़ुद भी लामहदूद और ला इम्तनाई है, इसलिए उसकी जज़ा भी गैर महदूद है। जिस बंदे ने रब का जितना ज़िक्र और रब की जितनी याद ताज़ा की, न सिर्फ खुद की बल्कि लाखों मुर्दा दिलों को रब की याद से ज़िंदा कर दिया, जिसने रूहानी इनकलाब बर्पा कर दिया। जब वो दारुल जज़ा में पहुँचे, जब रब की जज़ा का वक्त आया, जब बंदे का अमल ख़त्म हो गया, रूह परवाज़ कर गई, रब की जज़ा शुरू हो गई,
رب کی جزا شروع ہو گئی، اب اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے، اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے۔ اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر، اس کا عرس، اس کی یاد دلوں سے، اس کی محبت، اس کے تذکرے، اس سے رشتے، اس سے تعلق، اس سے ربط، اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، نہیں، اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے۔ ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے، معاذ اللہ، چونکہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا اب کوئی بندہ نہیں، رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔